ओम शांति। लेख का विषय है सफलता का आधार कलाएं एवं योग्यताएं। आइए इस लेख के द्वारा हम मानवीय कला और सफलता की चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कला के बारे में कुछ चिंतन करते हैं। कला शब्द संस्कृत के कल धातु से बना है, जिसका मतलब होता है प्रेरित करना, जानना या पैदा करना। महान लेखक श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के शब्दों में कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जब मनुष्य अपने अंदर कोई भी कला पैदा करता है तो वह या तो कमाई का साधन बन जाती है या अच्छाई का साधन या प्रतिष्ठा का साधन बन जाती है। मनुष्य समाज रूपी गुलदस्ते में रंग भरने वाली कला ही तो है। कला ही दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अर्थात दूसरे आपके अंदर कला ही देखना पसंद करते हैं। कलाहीन व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता है, बल्कि वह उपहास का पात्र बन जाता है। आज हमें कहीं भी कोई दृश्य, कोई वस्तु या अन्य कुछ भी अच्छा लगता है तो जरूर इसके पीछे किसी कलाकार की मेहनत छुपी हुई होती है। कला एक प्रकार से इंसानी ताकत है। उस ताकत के बल पर इंसान समाज में नई चीज पैदा करके देता है या पूरे समाज को ही नया रूप दे देता है। जैसे बहुत सारे कलाकार चित्रकला या मूर्ति कला के माध्यम से समाज को नई दिशा देते आए हैं और आज भी दे रहे हैं। अनेक लोग अपनी काव्य कला के माध्यम से समाज को आईना दिखाते हैं या परिवर्तन करने के निमित्त बनते हैं। इसके विपरीत भी कला का जब अवगुणों के साथ संगम हो जाता है तो वही कला नकारात्मक परिवर्तन भी पैदा करती है। जैसे अंग प्रदर्शन और नग्नता से ओतप्रोत नृत्य कला ने व्यभिचार, दैहिक आकर्षण को बढ़ावा दिया है। आज के राजनीतिक परिवेश में भी हम बहुत कुछ देख रहे हैं कि अपनी वाक्पटुता की कला को झूठ परोसने में भरपूर प्रयोग किया जा रहा है, जिससे जनता को जानबूझकर अपने राजनीतिक मकसद के लिए भड़काया व उकसाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक मतभेद बढ़ रहे हैं या किसी भी रूप में सामाजिक एकता का खंडन हो रहा है। कला के मुख्य प्रकार हैं गीत कला, संगीत कला, काव्य कला, नृत्य कला, बुनाई की कला, भाष्य कला, पाक कला, प्रबंधन कला, वास्तु कला, मूर्ति कला, चित्र कला, जिसके आधुनिक रूप हैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, मुद्रा कला, विज्ञापन कला, प्रस्तर कला, धातु कला और मृत्तिका कला। अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए कर्म में कुशल होना भी एक कला है। अपने मन बुद्धि को जहाँ चाहे और जितना चाहे उतना समय वहाँ एकाग्र करके रखना भी एक कला है और यह दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कला है। इस कला से अन्य कलाएं पैदा करना आसान हो जाता है। मनुष्य की कलाओं का प्रकृति और ईश्वर के साथ भी गहरा संबंध है। प्रकृति अपने आप में एक कलाकार है। छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कूड़े कचरे को भी प्रकृति कैसे थोड़े ही टाइम में मिट्टी में परिवर्तित कर देती है। लॉकडाउन के दौरान कुछ महीनों के लॉकडाउन मात्र से वायु प्रदूषण जैसे गायब हो गया था, आदि आदि। अरस्तु लिखते हैं मानवीय कलाएं प्रकृति का अनुकरण है। हिगेल के अनुसार आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का साधन है कला। कला प्रकृति की जैसे कि आत्मा है, ऐसे ही कलाओं का ईश्वर के साथ भी गहरा संबंध है। महान लेखक जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं ईश्वर की कृतित्व शक्ति का मानव द्वारा शारीरिक तथा मानसिक कौशलपूर्ण निर्माण कला है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार कला शिवत्व की प्राप्ति के लिए सत्य की सौंदर्यमयी अभिव्यक्ति है। क्रोचे के अनुसार प्रत्येक महान कला ईश्वरीय कृतित्व के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। किसी अन्य लेखक के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति को कला कहा जाता है। मैं अपने अनुभव के आधार पर कह पा रहा हूँ कि ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, एकाग्रता और प्रभु कृपा का अनुपम संगम है कला। हमारी कलाओं का ईश्वर के साथ गहरा संबंध होने की वजह से जब कोई व्यक्ति अपनी कला की पराकाष्ठा की अवस्था में होता है, अर्थात निपुण होता है, तो लोग उसे उस कला के भगवान के रूप में देखने लगते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलने की अपनी कला की उच्च अवस्था में होने से लोग उसे क्रिकेट का भगवान कहने लग पड़े हैं। अपनी अपनी कलाओं में ऊंचाइयां छूकर हम और आप भी भगवान से तुलना करने योग्य बन सकते हैं। कला का सफलता के साथ बहुत गहरा संबंध है। कला, संसाधन, इच्छा शक्ति तीनों मिलकर सफलता को सुनिश्चित करते हैं। पुराने समय में जब ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था,
केवल कलाओं का ही ज्ञान था, तब केवल कलाओं की कीमत थी, अर्थात कला होना ही सफलता को सुनिश्चित कर देता था। आधुनिक और तेजी से परिवर्तित हो रहे आज के मानव समाज में ज्ञान की होड़ लगी हुई है, लेकिन फिर भी लगभग सभी कार्य क्षेत्रों में ज्ञान के साथ साथ कोई न कोई कला होना ही सफलता को सुनिश्चित करता है। उदाहरणार्थ, सभी प्राइवेट सेक्टर में ज्ञान के साथ कार्य कुशलता अर्थात उस कार्य से जुड़ी हुई कला को प्राथमिकता दी जाती है, और इसी प्राथमिकता के कारण प्राइवेट संस्थाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, जबकि वह कोई सरकार की तरह लिखित परीक्षा यानी कि ज्ञान की जांच भी उस हद तक नहीं करती हैं। एक बार जो कला आपने पैदा कर ली, उस कला के संस्कारों का प्रकृति के साथ गहरा संबंध होने के कारण उस कला को प्रयोग करने हेतु कुदरत जरूर आपके लिए मौके पैदा करती है, ताकि आप उस कला का प्रयोग कर सकें, और जितनी वह कला बढ़ती जाएगी उतने बड़े स्तर पर कला को प्रयोग करने के मौके आपके सामने पैदा होंगे। बस आपको सिर्फ उन मौकों का फायदा उठाते रहना है। आज के युवाओं को मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर ज्ञान का बल भी भरते जाएं और कलाओं का बल भी भरते जाएं। यह दो प्रतिभाएं मिलकर ही आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा करने वाली हैं और आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाली हैं। कला पैदा कैसे करें? जैसे किसी पौधे को फल लगने लगा है तो जरूर उससे पहले उस पौधे के बीज को बोया गया होगा, सींचा गया होगा, बीमारियों से रखरखाव किया गया होगा, अन्य कई प्रकार की मेहनत से गुजरना पड़ा होगा और फल का इंतजार भी किया गया होगा। ठीक वैसे ही मनुष्य की कलाएं भी फल की तरह से हैं। कलाओं के पीछे छुपे हुए होते हैं मानवीय गुण, जैसे सहनशीलता, धैर्यता, लगन, हर्षित मुक्ता, पवित्रता, नम्रता, भावनात्मकता, सम्मान आदि। उदाहरण के तौर पर अगर कोई अच्छा वक्ता बनना चाहता है और उसमें धीरज का गुण हो ही नहीं, या भावनात्मकता का गुण हो ही नहीं, या वह अच्छा श्रोता हो ही नहीं, तो वह प्रभावशाली वक्ता नहीं बन सकता। फिर गुणों के पीछे छुपी हुई होती हैं आध्यात्मिक शक्तियाँ, जैसे परखने की शक्ति, समस्याओं का सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, इच्छा शक्ति आदि आदि। आध्यात्मिक शक्तियों के पीछे छुपे हुए होते हैं श्रेष्ठ संस्कार, आत्मिक शुद्धि, शुद्ध चिंतन, शांति और एकाग्रता। और इन सब के पीछे अर्थात इन सब को भरने वाला उद्गम है परमात्म ज्ञान और परमात्म योग बल। इसलिए अपने अंदर कलाओं का बल भरने के लिए परमात्म ज्ञान और योग का सहारा लेना श्रेयस्कर है। सार में हम कह सकते हैं कि कलाओं का अंततः परमात्मा के साथ गहरा संबंध है। परमात्म शक्ति का जैसे कोई ऊपरी सिरा नहीं होता है, ठीक वैसे ही कलाओं का भी कोई ऊपरी सिरा नहीं होता है। हम अनेक कलाएं अपने अंदर भर सकते हैं। अपने अंदर छुपी हुई गहरी रुचियों को समझने का प्रयत्न करें और यह जांच करें कि मुझे कौन सी कला आकर्षित करती है या अच्छी लगती है। उसी कला के संस्कार आपके अंदर हो सकते हैं, जिन्हें जल्दी और थोड़े प्रयास से संवारा जा सकता है। जिस कला के प्रति आपकी रुचि है उसका जरूरी ज्ञान अर्जित करें। किसी बड़े कलाकार को फॉलो कर सकते हैं। कला पैदा होने तक जितनी मेहनत करनी पड़ी वह करें। जो कला आप पैदा करना चाहते हो उसे प्रस्तुत करने के जो भी मौके आए उन्हें आप गंवाएं नहीं। जैसी भी प्रस्तुति आप कर सकें जरूर करें। किसी भी बड़े कलाकार को देखकर यह हीन भावना नहीं रखें कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ध्यान रहे कि हमारा अंतर्मन अपने आप ही अपनी तुलना किसी बड़े कलाकार से करने लगता है और हीन भावना का शिकार हो जाता है। जब कला को प्रयोग करने का मौका आए तो वह समझें कि भगवान मेरे साथ है और मैं अपने आप में विशेष हूँ। ऐसा करने से आप अच्छे से कला को प्रयोग कर पाएंगे। अब हम यह भी जान लेते हैं कि कला मरती कैसे है, अर्थात कला अर्थात घटना अर्थात महत्वहीन होने के कुछ कारण हैं, जैसे हीन भावना, कला को अपनी देन समझ लेना। कोई भी अच्छा कलाकार कला को ईश्वर की देन समझते हुए पहले ईश्वर की आराधना जरूर करता है। अपनी देन समझने से कलाकार को कला होते हुए भी अहंकार के वश कला से सम्मान प्राप्त नहीं हो सकता। कला को छुपाने से भी कला घटने लगती है। कई बार लोग संगठन में अपनी कला को छुपाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं कि अगर औरों को यह पता चल गया कि उस कार्य की कला मेरे में है तो उसका जिम्मा कहीं मुझे ही न मिल जाए, मुझे करते रहने के लिए न कह दिया जाए। श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम,
अहिंसा परमो धर्म सतयुगी दुनिया में हर व्यक्ति के अंदर भरपूर कलाएं होती थी और वहां पर केवल कलाओं की ही शिक्षा होती थी। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले भारत में वह गोल्डन अर्थात सतयुगी दुनिया का निवास था, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब थोड़े ही समय के बाद वह दुनिया फिर से आने वाली है। स्वयं परमपिता शिव धरा पर अवतरित होकर मनुष्य को सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनने का ज्ञान दे रहे हैं। आप भी यह शिक्षा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की किसी भी शाखा से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।